एक्शन रिसर्च वो फाइल है जो डीएलएड एंड बीएड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर की फाइल है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस टफ भी है क्योंकि स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आता कि इसमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें लिखना क्या है। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपको बीएड की हर एक फाइल, लेसन प्लान से लेके और माइक्रो टीचिंग और एवरी फाइल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो बीएड के नाम से, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और प्लस ये सारी डीएलएड के लिए भी यूज़फुल हैं, तो सभी के लिए यूज़फुल हैं। आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत लगे, मैंने बहुत मेहनत की है बट आपको मेहनत लगनी चाहिए और लगेगी तो मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे। साथ ही साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मार्केट से फाइल खरीद के ही लेनी है। अगर आपको बोला गया है कि आप A4 शीट में बना सकते हो तो आपको सेम टॉपिक लेने हैं और उन्हें वहाँ लिख देना है। सबसे पहले आपकी जो इस फाइल की स्टार्टिंग होगी वो होगी यहाँ से, यानी कि एक्शन रिसर्च होती क्या है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो इक्वली इन्फॉर्मेटिव है। हिंदी वाले तो सेम कॉपी कर सकते हो, ये फ़ायदा है, बट इंग्लिश वाले समझ सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को बहुत स्लो मोशन में बनाया गया है जिससे कि आप एक एक पॉइंट को इजीली लिख पाओ, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जिससे इस फाइल को आप इजीली समझ कर लिख पाओ। तो यहाँ से आपकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च का जस्ट इंट्रोडक्शन है। मार्केट की फाइल है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर खरीदी हुई है तो वहाँ आपको लिखना है। ये मटेरियल तो आपको इंटरनेट से भी ईजिली मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। फिर भी एक नज़र मार लेते हैं। ये है इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। देन जो एक्शन रिसर्च है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले होता है समस्या को पहचानना, देन होता है समस्या को परिभाषीकरण करना। देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फाइल तो बना दोगे, क्योंकि फाइल में आपकी लिखी हुई है मार्केट से लिए है, बट जब आपका एग्जामिनर आएगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो सबसे पहले यही जानना चाहेगा एक्शन रिसर्च क्या होती है, उसके अंदर आपने क्या क्या किया और कैसे किया। तो ये इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर पढ़ना है और समझना भी है। ठीक है, ये इसका सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम, जहाँ आपका थर्ड पॉइंट है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। ठीक है, देन है पत्रिकाओं का अभाव या जो भी है, लाइक वहाँ टंकी का पानी क्लियर नहीं मिलता है या स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने आज लिया है कि लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, पुस्तकालय का सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, स्टूडेंट्स उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ये मेरा टॉपिक है। आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपको स्कूल में प्रॉब्लम दिख रही है। आप ये भी ले सकते हो कि स्टूडेंट्स के जो आत्मविश्वास नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये आप टॉपिक कोई भी ले सकते हो। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन ही था। अब चलते हैं थ्योरी पे, जहाँ से आपका लिखना स्टार्ट होता है। बट पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे उसी के बाद आप आगे लिख पाओगे कि किस पे क्या फाइल बनानी है। तो टॉपिक का एग्जांपल मैंने दे दिया है क्लियरली, कुछ भी बना सकते हो। स्कूल में जो कमी है वो बना सकते हो, स्टूडेंट में जो कमी है वो बना सकते हो, या टीचरों में भी कमी है वो भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट पेज है। क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है योजना का शीर्षक। ठीक है, तो यहाँ पे है कक्षा 8 के छात्र का पुस्तकालय के प्रति उदासीनता की कमी आएगा यहाँ पे। ठीक है, कमी के निवारण हेतु अध्ययन, पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा नहीं है, मेरी फाइल नहीं है, किसी और की फाइल है, तो यहाँ पे कमी आ जाएगा, यानी कि जो आपने टॉपिक लिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन है आपका विद्यालय का नाम डाल देना है और योजना के लिए कौन सा विद्यालय वहाँ भी डाल लेना है, क्योंकि योजना आप किसी और स्कूल के विद्यालय के लिए भी ये ले सकते हो, है ना, तो वो चॉइस है। देन क्लास डाल लेनी, कौन सी क्लास है, और आप जो भी हो, लाइक साइंस के टीचर हो, मैथ के टीचर हो, वो अनुसंधानकर्ता में डाल देना है। ठीक है, देन इससे नेक्स्ट आपका नाम है, देन आएगा योग्यता, तो बीएड सेकंड ईयर की फाइल है, सेकंड ईयर में बनती है, आप डीएलएड के हो तो आपको वो डाल देना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है योजना की पृष्ठभूमि, यानी कि योजना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यालय के निरीक्षण तथा गत वर्ष के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि कक्षा के अधिकांश छात्र मध्यांतर के बाद कक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं और वह पुस्तकालय का बहाना लेकर किसी दूसरी कक्षा में बैठ जाता है। घंटा खाली होने के बाद छात्र कैंटीन में बैठे रहते हैं, जिससे विद्यालय का अनुशासन एवं छात्र अध्यापक संबंध की प्राप्ति हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के आदेशों की रूपरेखा प्रस्तुत किया है। ठीक है, देन यहाँ पे है योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, यानी कि जो आप योजना बना रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कक्षा में छात्रों को पुस्तकालय के बारे में प्रेरित करना, कक्षा के छात्रों को पुस्तकालय में रखी पुस्तकों के बारे में बताना, कक्षा के छात्रों को पुस्तकालय में बैठने को प्रेरित करना और कक्षा के छात्रों को पुस्तकालय में नई नई पुस्तकों के माध्यम से रोकना। ठीक है, ये सारा सेम टू सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी आप लिख सकते हो। सेम टू सेम ट्रांसलेट कर दो, जब आप इंग्लिश में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी ही नहीं है। मैं कोशिश करूँगी इंग्लिश में भी मुझे फाइल मिल जाए, बट मेरे पास हिंदी में ही अवेलेबल थी और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है इस फाइल की। मैंने भी देखा कि इतनी रिक्वेस्ट क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा
चैनल मेनली एमएससी का है, तो पर्टिकुलरली मैंने देखा यूट्यूब पे एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो ये समझा सके। यार वीडियो डाल रहे हो तो स्टूडेंट को उसका यूज़फुल होना ज़रूरी है। कोई वीडियो क्लियर नहीं है, किसी से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, पर्टिकुलरली एज ए स्टूडेंट मैं देखूँ मेरे को भी समझ नहीं आया। अब आ जाते हैं सेकंड पेज पे, जहाँ पे हेडिंग है विद्यालय के लिए योजना का महत्व, यानी कि जो आपने ये योजना बनाई है इसका हेल्प क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय के वातावरण में सुधार करेगा। शिक्षक भी अपने कार्यों के प्रति सचेत रहेंगे और बालकों में पुस्तकालय के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिससे छात्र अपने समय का सही उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो पुस्तकालय हमने टॉपिक लिया, यानी कि इसके बेनिफिट क्या है वो लिखना है। इंग्लिश में लिख रहे हो तो ट्रांसलेट करके लिख देना है। देन समस्या का क्षेत्र क्या है, विद्यालय में पुस्तकालय के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न करना, जिससे विद्यालय में पढ़ाई का माहौल उत्पन्न होगा, है ना। यही तो हमारा मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स को क्या हो, पुस्तकालय में जाए, उनका जो ज्ञान है वो बढ़े। देन है समस्या का विशिष्ट रूप, चुनी गई समस्याओं को निम्नांकित विशिष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। कक्षा के छात्रों का पुस्तकालय के प्रति रुचि न लेना, एक ही लाइन में लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इजीली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करती हूँ आपको क्लियरली समझ आ जाए, अगर आप वीडियो को बिना कट के देखते हो। देन यहाँ पे है समस्या के लिए साक्षियाँ, हेडिंग डालना है अगर आपके पास मार्केट की नहीं है तो। देन यहाँ पे साक्षियाँ, साक्षियों के आधार, ये सारा सेम आपको लिख देना है। देन है समस्या के कारणों का विश्लेषण, तो यहाँ हम लिखेंगे पुस्तकालय के शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति उचित न होना, यानी कि अगर स्टूडेंट पुस्तकालय में नहीं जाने तो मे बी एक रीज़न, एक क्या मेनली रीज़न हो सकता है कि स्टूडेंट्स को टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो रीज़न है उसके पीछे, तो यहाँ पे आप वो रीज़न लिख सकते हो। ठीक है, देन है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट रीज़न तो लिखने या। देन है उपस्थिति का अनिवार्य न होना। देन है पुस्तकालय में पुस्तकों का कम होना, है ना, पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था न होना, कार्यभार की अधिकता के कारण पुस्तकालय के प्रति उदासीनता, एंड पुस्तकालय में एक अध्यापक की व्यवस्था होना। तो ये जो भी रीज़न आपको लग रहे हैं उस समस्या के पीछे, मान लीजिए विद्यालय बहुत गंदा रहता है तो वहाँ आप लिख सकते हो टीचर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ कर्मचारी प्रयुक्त नहीं है, कार्य बहुत ज़्यादा है तो उसके चलते ध्यान नहीं दे पाते हैं, या जो भी है, या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शरारती हैं, अनुशासन नहीं है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो आप कुछ भी टॉपिक ले सकते हो। देन यहाँ पे है विशेष टिप्पणी, रूपरेखा का विश्लेषण करने के लिए अध्यापक अपने सहकर्मचारियों एवं समस्या में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों से विचार विमर्श कर सकता है। मैं आपको ये बोल के इसलिए बता रही हूँ कि मे भी किसी पॉइंट पे अगर आपको वीडियो से क्लियरली वर्ड नहीं दिख रहे हैं तो आप गलती ना करो और डायरेक्ट देख के इजीली आराम से लिख सको। एंड प्लीज़ सभी वीडियोस जाके देखो, मेरी बीएड की हर एक लेसन प्लान हो, कोई भी फाइल हो, आपको ऐसे ही मैंने इजीली वे में समझाया हुआ है। सो यू कैन शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण। तो यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हो, उसमें आपको 3 से 4 उपकल्पनाएं, यानी कि जो भी आपकी सब टॉपिक्स हैं वो लिखने हैं अकॉर्डिंग टू आपके मेन टॉपिक। ठीक है, देन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि समस्या के विश्लेषण से प्राप्त कमियों के निवारण के लिए निम्नांकित क्रियात्मक अनुसंधानों या उपकल्पनाओं का निर्माण करना। उपकल्पना फर्स्ट लिखेंगे, पुस्तकालय में विषय के अनुसार किताबें रखने से छात्र रुचि लेंगे, यानी कि उसके लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या है उसका वो लिखना है ना। तो हम लिखेंगे कि टीचर वहाँ ज़्यादा उपयुक्त करेंगे, स्टूडेंट्स रुचि ले, अच्छी अच्छी किताबें रखेंगे, उसमें हम कहानियों की किताबें भी ऐड कर देंगे, एनवायरनमेंट शांत रखेंगे जिससे कि स्टूडेंट वहाँ आने के लिए उत्साहित रहेंगे, उसे हम स्मार्ट सुंदर बनाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, सुंदर बनाएंगे मीन्स देखने में अच्छी हो, वहाँ चार्ट पेपर लगाएंगे, चित्र बनाएंगे जिससे कि स्टूडेंट वहाँ आने के लिए उत्साहित रहे और उनका मन भी वहाँ लगे। ठीक है, कुछ के लिए आप कोई भी पॉइंट्स रख सकते हो, मेन मोटो क्या है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। ठीक है, देन यहाँ तक आपने आई होप लिख लिया होगा कॉपी में इजीली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ आपको जो फर्स्ट उपकल्पना थी उसके बारे में विवरण देना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्रियाएं जो करनी है। ठीक है, विधि एवं समय। देन आपेक्षिक साधन, निरीक्षण द्वारा छात्रों की पुस्तकालय में उपस्थिति का पता लगाना। देन नेक्स्ट में लिखेंगे कक्षा अध्यापक तथा सहकर्मियों का मध्य जानकारी। ठीक है, देन 10 डेज, ये मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ जहाँ गलती भी है उस चीज़ को मैं इजीली देख पाऊँ। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है क्लियरली कि मैं एमएससी के टीचर होते हुए बीएड की फाइल समझाऊँ, बट फिर भी जहाँ अगर मेरे को गलती दिख रही है मैं उसे आपको क्लियरली बता रही हूँ। मेरे को गलत नहीं दिखाना है, अगर कहीं गलती है तो मैं आपको वीडियो के वॉइस ओवर में ही वो चीज़ें क्लियर करके बता रही हूँ, क्योंकि जिसकी भी फाइल ली थी उनकी फाइल में मैं क्रॉस नहीं कर सकती हूँ, जहाँ गलती है उसे सही नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ आपको मैं बता सकती हूँ कि इसमें कहाँ गलती है। ठीक है, मेरे को गलत बताना होता तो मैं क्लियरली आपको गलत बता दूंगी और आपको शायद ध्यान में पता भी ना चले या आप मेरे से कुछ कहोगे भी नहीं, बट जहाँ थोड़ी थोड़ी सी भी कमियां हैं मैं उन चीज़ को बता रही हूँ। अब यहाँ पे जो आपका क्रियात्मक उपकल्पना सेकंड थी उसके बारे में लिखना है, सेम टू सेम लिख लो। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 दिन है, 10 दिन है, 10 दिन है, इन्हें आप चेंज भी कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग 4 मंथ की होती है बट अंडर टू 4 मंथ आपको करना है। ठीक है,
तो अब इससे आगे कुछ पेजेस हैं, आप वो डायरेक्ट देख के नोट डाउन कर सकते हो। जितना समझाना था यहाँ तक समझा दिया। आई होप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स को समझ आया है। ऐसे ही मैं हर एक चीज़ को समझाती हूँ। लेसन प्लान बनाना मैंने समझाया हुआ है। कौशल जो होते हैं, व्याख्यान कौशल, प्रस्तावना कौशल, इनको मैंने समझाया हुआ है। माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स को मैंने समझाया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हो वीडियोज़ को, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस चैनल पर मैं सब कुछ बना रही हूँ इस टाइम, तो BEd की भी और MSc की भी, जो स्टूडेंट्स की नीड है उस पे मैं वीडियो बना रही हूँ मेनली। मेरा जो मोटो है वो MSc के स्टूडेंट के लिए है, उसी के लिए चैनल था। बट अगर किसी टाइप के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उनकी हेल्प के लिए हूँ अवेलेबल। हमेशा ब्यूटी विद ब्रेन चैनल आप सबकी हेल्प के लिए है। स्पेशली BEd, DLED एंड MSc वाले, BSc वाले फील्ड से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम अवेलेबल देयर। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो बाय। आपने वीडियो देखनी है तो आप ओल्ड वीडियोस जाके चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ अलग से प्लेलिस्ट है हर एक सब्जेक्ट की एंड हर एक टॉपिक की। सो बाय।